बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है सईद मुसन्नफ शाह और आप लोग देख रहे हैं जीलानी ब्लॉग 700। उन्वान मेरा आज का टॉपिक है रमज़ान ट्रांसमिशन या रमज़ान की कमर्शलाइजेशन। रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए महज एक महीना नहीं बल्कि रूहानियत, तक़वा, इबादत और खुद इख्तिसाबी का मौसम बहार लाता है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं, कुरान से ताल्लुक मजबूत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को दीन इक़्तिदार के मुताबिक डालने की जदोजहद करता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसी बाबरकत महीने को भी आहिस्ता आहिस्ता तिजारती मफादात और कमर्शलाइज होने की नजर किया जा रहा है, और इसकी एक नुमाया मिसाल टीवी चैनल्स के नाम नहात रमजान ट्रांसमिशन है। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रमजान ट्रांसमिशन के नाम से जो प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं, इनका मकसद बज़ाहिर अवाम को रमजान की फजीलत और दीनी तालीमात से रोशनास कराना बताया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, बिल्कुल बरक्स। इनके प्रोग्रामों में दीन की संजीदा गुफ्तगू और रहनुमाई की बजाय तफरीक, शोर गौगा, कमर्शियल सरगर्मियों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। रमजान के नाम और इसके मुकद्दस माहौल को इस्तेमाल करके रेटिंग हासिल करने की एक दौड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि इन प्रोग्रामों में अक्सर हमें उलमा और दीनी स्कॉलर्स के बजाय गुलकार, अदाकार और शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात नजर आते हैं। कोई अपनी आने वाली फिल्म की तशहीर कर रहा होता है, तो कोई अपनी नए ड्रामे का जिक्र कर रहा होता है, और कोई अपनी निजी जिंदगी के किस्से सुना रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही वो मवाद है जिसके हमें रमजान जैसे मुकद्दस महीने में जरूरत है? रमजान ट्रांसमिशन का असल मकसद तो ये होना चाहिए कि अवाम को रोजे के मसाइल, इबादत की अहमियत, अखलाकियात, सब्र, बर्दाश्त और माशरती इस्लाह के बारे में आगाही दी जाए। नौजवान नस्ल को कुरान, सीरत और इस्लामी तालीमात के करीब लाया जाए। मगर अफसोस की बात यह कि मौजूदा तर्ज प्रोग्राम में तो ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बल्कि नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा नौजवान तबका पहले ही सोशल मीडिया और तफरीही मवाद के सैलाब में इतना गिरा हुआ है, अगर रमजान के मुकद्दस महीने में भी ऐसी तफरीही शोबिस कल्चर पेश किया जाएगा तो फिर दीन और रूहानियत की तरफ इसकी तवज्जो कैसी बढ़ेगी? मीडिया एक ताकतवर जरिया है जो माशरे की सोच और रवैयों को तश्कील देता है। अगर यही जरिया जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए तो फिर इसके असरात पूरी नस्ल, तो आने वाली नस्ल को पर मुरतब होगी। इस तनकीद का मकसद किसी फर्द या इदारे की तस्दीद नहीं बल्कि इस्लाह की दावत देना है। टीवी चैनल्स के मालिकान और प्रोड्यूसर को चाहिए कि रमजान मुबारक के हुर्मत और तकद्दुस को टीवी चैनल्स के मालिकान और प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि रमजान मुबारक के हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल रखें। रेटिंग और इश्तिहारात से बढ़कर इस महीने के पैगामात को अहमियत दें। ऐसे प्रोग्राम तरतीब दे जिनमें मोतबर उलमा, दानिश्वर और दीनी स्कॉलर्स को मदऊ किया जाए, ताकि आवाम को हकीकी मानों में दीनी रहनुमाई मिल सके। रमजान मुबारक का महीना सिर्फ एक ब्रांड या मार्केटिंग सीजन के तौर पर पेश करना न सिर्फ इस मुकद्दस महीने की रूह के खिलाफ है, बल्कि माशरती तौर पर भी नुकसानदेह है। अगर मीडिया वाकई अपनी समाजी जिम्मेदारी को समझ ले तो वो रमजान को रूहानी, बेदारी और इस्लाही माशरे का जरिया बना सकता है। वक्त का तकाजा है कि हम सब, खुसूसन मीडिया के जिम्मेदार, इस पहलू पर संजीदगी से गौर करें। रमजान को तफरीही मेला बनाने की बजाय इसे वही मुकाम दिया जाए जिसका वो हकीकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है सईद मुसन्नफ शाह और आप लोग देख रहे हैं जीलानी ब्लॉग 700। उन्वान मेरा आज का टॉपिक है रमजान ट्रांसमिशन या रमजान की कमर्शलाइजेशन। रमजान मुबारक मुसलमानों के लिए महज एक महीना नहीं बल्कि रूहानियत, तक़वा, इबादत और खुद इख्तिसाबी का मौसम बहार लाता है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं, कुरान से ताल्लुक मजबूत करते हैं और अपनी जिंदगी को दीन इक़्तिदार के मुताबिक डालने की जदोजहद करता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसी बाबरकत महीने को भी आहिस्ता आहिस्ता तिजारती मफादात और कमर्शलाइज होने की नजर किया जा रहा है, और इसकी एक नुमाया मिसाल टीवी चैनल्स के नाम नहात रमजान ट्रांसमिशन है। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रमजान ट्रांसमिशन के नाम से जो प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं, इनका मकसद बज़ाहिर अवाम को रमजान की फजीलत और दीनी तालीमात से रोशनास कराना बताया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, बिल्कुल बरक्स। इनके प्रोग्रामों में दीन की संजीदा गुफ्तगू और रहनुमाई की बजाय तफरीक, शोर गौगा, कमर्शियल सरगर्मियों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। रमजान के नाम और इसके मुकद्दस माहौल को इस्तेमाल करके रेटिंग हासिल करने की एक दौड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि इन प्रोग्रामों में अक्सर हमें उलमा और दीनी स्कॉलर्स के बजाय गुलकार, अदाकार और शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात नजर आते हैं। कोई अपनी आने वाली फिल्म की तशहीर कर रहा होता है, तो कोई अपनी नए ड्रामे का जिक्र कर रहा होता है, और कोई अपनी निजी जिंदगी के किस्से सुना रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही वो मवाद है जिसके हमें रमजान जैसे मुकद्दस महीने में जरूरत है? रमजान ट्रांसमिशन का असल मकसद तो ये होना चाहिए कि अवाम को रोजे के मसाइल, इबादत की अहमियत, अखलाकियात, सब्र, बर्दाश्त और माशरती इस्लाह के बारे में आगाही दी जाए। नौजवान नस्ल को कुरान, सीरत और इस्लामी तालीमात के करीब लाया जाए। मगर अफसोस की बात यह कि मौजूदा तर्ज प्रोग्राम में तो ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बल्कि नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा नौजवान तबका पहले ही सोशल मीडिया और तफरीही मवाद के सैलाब में इतना गिरा हुआ है, अगर रमजान के मुकद्दस महीने में भी ऐसी तफरीही शोबिस कल्चर पेश किया जाएगा तो फिर दीन और रूहानियत की तरफ इसकी तवज्जो कैसी बढ़ेगी? मीडिया एक ताकतवर जरिया है जो माशरे की सोच और रवैयों को तश्कील देता है। अगर यही जरिया जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए तो फिर इसके असरात पूरी नस्ल, तो आने वाली नस्ल को पर मुरतब होगी। इस तनकीद का मकसद किसी फर्द या इदारे की तस्दीद नहीं बल्कि इस्लाह की दावत देना है। टीवी चैनल्स के मालिकान और प्रोड्यूसर को चाहिए कि रमजान मुबारक के हुर्मत और